व्यक्ति आते हैं। तो ऐसे तो करीबन शुरू से ही मेरे पास कई लोग आते हैं और माता आदि शक्ति की कृपा से इस दरबार में ज़्यादा नहीं तो करीबन 1500 मुंडन तो इस दरबार में साल में हो ही जाते हैं और हर व्यक्ति की गोद यहाँ भरी जाती है माता के द्वारा। और इस प्रकार से सारे काम उनके होते हैं। आप जैसे कहा जैसे कि सास बहू की लड़ाई, इसको तो मैं प्रार्थना माता के चरणों में लगा देता हूँ। माता जी जाने आपकी संतानें हैं सारी ये, और संतानों की समझौता आप वही कर सकती हैं। अर्जी लगा देते हैं और उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं। पर हमको आज तक ये पता नहीं चला माता करती कैसे हैं कि आवाज़ हमको आज तक नहीं हुआ, पर हम अर्जी लगाते और वो काम हो जाता है। आजकल देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरु जी का जल जला चारों तरफ है। कहीं आप भी कहीं उनसे प्रभावित होकर ये सारी एक्टिविटी की ओर तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसा हमारा कोई मानना नहीं है कि हमको ऐसी कोई एक्टिविटी करना है या शास्त्री जी से हमारा कोई वो हो, ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना है। पर इतना ज़रूर करना है कि जो डॉक्टरों में आज व्यक्ति जा रहे हैं, संतान को ले लो, संतान को लेके जा रहे हैं, कई प्रकार के इलाज ट्रीटमेंट उन्हें दिए जाते हैं। साल 2 साल उनको पैसा खर्चवा करवा के बाद उनको बता दिया जाता है कि अब तुम्हारे लिए नहीं हो पा रहे। जो भी है उनका ट्रीटमेंट हज़ारों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके भी उनको वो प्राप्त नहीं हो पाती है। माता के चरणों में अर्जी मात्र लगाने से अगर उनको संतान प्राप्त हो जाती है तो इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं है। और शास्त्री जी से तो हमारा कोई वो है नहीं कि आप शास्त्री जी से और मेरी कोई तुलना भी नहीं है। वो एक बड़े स्तर पे संत हैं, भागवत वक्ता भी हैं। वो फिर हनुमान जी के भक्त हैं तो मेरे भी भाई हुए। जो भक्त है वो मेरा भाई है। और उत्ते पे समाज से गुरुजी हैं, ब्राह्मण हैं तो मेरे पूजनीय हैं। तो उनको मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं उनके विरोध कोई बोल सकूं। ऐसा मेरा विरोध बोलने का मेरा सामर्थ्य भी नहीं है कि उनके विरोध में बोलूं। तो इतना ज़रूर आपके क्वेश्चन जाकर है तो मैं कहता हूं कि हाँ, अगर संतानहीन व्यक्ति, रोगहीन व्यक्ति यहाँ आ जाए तो उसको निवारण 100% मिल जाता है। अब मेरे पास तो हज़ारों पेशेंट, कैंसर पेशेंट आए जिनका मैं प्रमाण दे सकता हूँ विथ रिपोर्ट के। और जो भी रोगी आए, मुझे तो पता नहीं है कि रोग क्या है, ना मैं जांच में जानता हूँ। जांच भगवान के पास पहुँचती है, आभास मुझको होता है इसको, ऐसी व्यक्ति को इस बूटी को दे दिया जाए तो वो रोग सही हो जाता है। गुरुजी, एक सवाल बनता है आपकी वेशभूषा पर रह के। आपकी वेशभूषा संतों वाली वेशभूषा नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि हमने देखा है कि जो इस टाइप के काम लोग करते हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस टाइप से सेवा कर रहे हैं, धार्मिक तरीके से सेवा कर रहे हैं, वो संत के वेशभूषा में रहते हैं, या यूँ कहें कि संत का गेटअप धारण करे रहते हैं। ऐसा क्यों है कि आपकी वेशभूषा एक आम इंसान जैसी वेशभूषा है, ना कि साधु संतों जैसी? जी, साधु संत जैसी वेशभूषा इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें, ना कि हमारी सेवा तो हमको किसी से करवाना नहीं है। हमको हनुमान जी महाराज के आदेश से जनता की सेवा के लिए चुना गया है, तो हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। अगर हम अपनी वेशभूषा एक साधु संतों की तरह बना लेंगे तो लोग बाग हमारी सेवा में भी लग जाएंगे, पर हमें अपनी सेवा नहीं कराना। हमको एक सेवा का अवसर दिया जाता है कि जो दीन दुखी हनुमान जी महाराज की शरण में आए, इस दरबार में आए, हम उनकी सेवा करें। और इस सेवा के लिए अब हम साधु संत बन जाएंगे तो हम जंगलों में जड़ी बूटी ढूंढने नहीं जा पाएंगे, तो हमको जड़ी बूटियाँ भी ढूंढना पड़ती हैं। पर हमारा सोच तो इतना है कि हम इस बात को सोच के चलते हैं कि हमें अपनी सेवा नहीं कराना, क्योंकि हम संत नहीं हैं, हम एक साधक हैं, भगवान की साधना कर रहे हैं। उनकी कृपा से हमको बूटियाँ या जो भी शक्ति प्राप्त हो रही है भगवान की कृपा से हो रही है। और साधु संत बन के भी हम क्या करेंगे? साधु संत वेशभूषा में हमको क्या मिलेगा? सिर्फ एक भाव मिलेगा पूजन का। पर जो हम कर पा रहे हैं, जो हमारे द्वारा किया जा रहा है, जे हमारे द्वारा फिर नहीं किया जाएगा, हम अपनी सेवा के भाव में लग जाएंगे और हमको अपनी सेवा नहीं करानी है। हम सेवा करने का अवसर खुद ढूंढते हैं कि हमें किसी का सेवा का अवसर मिले। ये थे मानपुर वाले टेकरी धाम सरकार के गुरुजी के नाम से विख्यात श्री रूप सिंह लोधी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सारे सवालों के जवाब दिए और उन्होंने बताया कि विज्ञान और साइंस के ऊपर भी आध्यात्म है। ऐसा नहीं है कि साइंस ही सब कुछ है,
नेशन फर्स्ट न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बताइए अपना। जी, मेरा नाम यशपाल सिंह ठाकुर है। कहाँ से आए हैं आप? हम इटारसी से आए हैं। क्या समस्या लेकर आए थे आप? एक्चुअली मैं हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट हूँ और मुझको एडवांस लेवल का कैंसर है। गुरुजी ऐसा दावा करते हैं कि यहाँ वो सारे तरह की बीमारियों को ठीक करते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं गुरुजी का दावा है कि डॉक्टर्स ने पेशेंट को मना कर दिया, हॉस्पिटल ने मना कर दिया, इवन टाटा मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल ने पेशेंट को बोल दिया आप घर जाइए, लेकिन गुरुजी दावा करते हैं कि हम ऐसे पेशेंट को हमने ठीक किया है या हम ठीक कर पा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरुजी, बिकॉज़ मैं वो चीज़ अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उन चीज़ों का। मैं भी पहले नहीं मानता था। जेन्युइन बात तो ये है कि मैं भी पहले इन सब चीज़ों को अंधविश्वासी चीज़ें मानता था, लेकिन मेरे मित्र हैं मयंक तिवारी जी, उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक बार ही चल कर देखो, अगर आपको अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है अगर, तो फिर ठीक है आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो। आपका टाटा मेमोरियल में कितने टाइम ट्रीटमेंट हुआ आपका? सर वहाँ तो लगभग 7 महीने मेरे को उन्होंने काफ़ी परेशान किया है। वहाँ पर बहुत परेशान होता है पेशेंट वहाँ पर। मतलब आप ये मान के चलिए कि मैं जीरो से गया था और मेरे पास सारी रिपोर्टें भी रखी हुई हैं, सारे प्रूफ भी हैं। जीरो से मैं गया था। वो अपन जाते हैं 15-20 दिन का ओपीडी मिलता है एक्चुअली मुंबई। लास्ट में उन्होंने क्या बोल के आपको वहाँ से डिस्चार्ज किया? उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि आपकी बीमारी लाइलाज है, हम कोई कुछ नहीं कर सकते अब। फिर आपको गुरुजी के बारे में मालूम चला? हाँ, गुरुजी के बारे में उसके बाद मालूम चला है मुझको। उसके आगे फिर हम यहाँ पर आए। यहाँ पर मैं जब घर से निकला था तब मुझको इधर इस साइड में छाला हो रहा था एक, और वो इतना पेनफुल, मतलब इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी कि मैं बात भी नहीं कर पा रहा था ढंग से। मेरे शब्द जो थे बिल्कुल अलग ही तरीके से निकल रहे थे, और ये वाला साइड मेरा थोड़ा सा तिरछा जा रहा था सूजन के कारण। तो मतलब ऐसा मान के चलें कि यहाँ आने के बाद आप कहीं ना कहीं आपका जो बीमारी थी वो रिकवर हुई है? मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों के लिए बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, धर्म से जुड़ा हुआ अगर व्यक्ति है तो वो बिल्कुल आए, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर आएँ, बिकॉज़ कैंसर का अगर कहीं इलाज नहीं है तो यहाँ ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई? आपको तो सभी जगह से मना कर ही दिया गया है, तो एक बार यहाँ पर आकर देखने में क्या प्रॉब्लम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका तिवारी है। हम अपनी मदर के लिए यहाँ आते हैं। कहाँ से हैं आप? हम इटारसी से हैं, प्रॉपर सागर से हैं पर इटारसी से आते हैं, हम वहीं रहते हैं, तो मदर के लिए आते हैं यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है आपकी मदर? मेरी मदर को पिछले 8 साल से 2015 से ओवेरियन कैंसर है, और 2 बार वो ऑपरेट हो चुकी हैं, उनके कीमो हो चुके हैं, अराउंड 12 कीमोज हो चुके हैं। उसके बाद भी उनको रिकरेंस हुआ है ये तीसरी बार। तो आपको लास्ट जो हॉस्पिटल था कहाँ से उनको डिस्चार्ज किया? CHL इंदौर कन्वीनियंट हॉस्पिटल लिमिटेड, जो LIG स्क्वायर पे है इंदौर में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से। तो डॉक्टर ने जो लास्ट रिपोर्ट सबमिट किया, डिस्चार्ज रिपोर्ट, तो आपको क्या कह के डिस्चार्ज किया? तब तो प्रॉपर क्योर हो गया था, और वो रिपोर्ट्स मैंने भी देखी थी, प्रॉपर क्योर हो गया था, बट कैंसर का कोई भरोसा नहीं है। 6 महीने में कितना फैल जाता है, 3-4 महीने में, ये मैंने खुद देखा है, ज़रा में फैल जाता है, पता भी नहीं चलता। यहाँ आने का क्या उद्देश्य रहा? यहाँ हम पिछली बार जुलाई में आए थे, तब तो मम्मी का क्योर ही था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, पर मैंने सोचा था कि ठीक है, ये पैरेलली ये भी करके देख लेते हैं। कई लोगों से तारीफ सुनी थी यहाँ की, और मेरे भैया हैं जो 2020 में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था जब कोरोना था, और उस कोरोना में वो इलाज नहीं करवा पाए, आने जाने की दिक्कत थी, तो उनका कैंसर बढ़ गया। और हमारे मम्मी के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोल दिया था कि ये 3 महीने सर्वाइव कर पाएंगे अगर इनको कीमो नहीं दिए गए तो, और कीमो दिए गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 यहाँ के क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरे भैया जो थे उनको डॉक्टर्स ने 3 महीना जिंदा रहने का बोला था, और आज 3 साल हो गए हैं यहाँ की दवाई खा के, वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं और अच्छे खासे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। वो टाइम वो था जब वो बिस्तर पे आ गए थे, तो उनका तो ये क्या मान के चलूँ कि गुरुजी जो दावा करते हैं वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता है? जी हाँ, वो कहते हैं बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि गुरुजी दावा करते हैं, वो कहते हैं सेकेंडरी है, बट एक्चुअल में प्राइमरी ये है कि एज अ पेशेंट
आपको क्या लगा कि एक्चुअल गुरुजी का जो दावा है वो परफेक्ट है या कहीं ऐसी है? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ वो देते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें भगवान की सिद्धि भी होती है। और दूसरी चीज़ ये, वो जड़ी बूटियाँ शरीर में जाके काम करती हैं, तभी वो भैया भी खड़े हुए हैं। अभी अपने यश सर से बात करी, वो भी आपके सामने एग्जाम्पल है। हमारी